हाँ हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। G20 सम्मेलन के माध्यम से कौन सी योजना अपनाई जा सकती है? आर्थिक मंदी को दूर करने के उपाय सही है। वैश्विक शांति की स्थापना एकदम सही है। खाद्य सुरक्षा के उपाय सही है। नहीं, यानी इसके सारे ऑप्शन सही हैं। साथ ही से ये हमारा टोटल 120 क्वेश्चनों का सीरीज है और ये G20 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये 120 क्वेश्चनों में हम सारे कवर कर लेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं बता दूं, इस समय विगत जितने भी परीक्षाएं हो रही सभी में G20 से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। इस विषय पे हमारे ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है कि G20 में कौन सा सदस्य देश सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी उत्पादक है? सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी उत्पादक है कौन सा? चीन, रूस, जापान, अमेरिका। आपको सोच समझ के फिर उत्तर देना है। यस, आपका सही जवाब है अमेरिका। आप हमको कमेंट में एक बार बताएंगे कि अमेरिका की राजधानी क्या है। अमेरिका की राजधानी क्या है? आप सभी को इसका जवाब जो है कमेंट में देना है, ठीक है? कमेंट में बताना है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, अमेरिका, ठीक है। G20 53वां सवाल है, G20 में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? यह जीवन को प्रभावित करता है, बिल्कुल इसीलिए। यह आर्थिक संकट का कारण बन सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। यह स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, ये भी सही है। यानी कि इसमें सारे सही हैं। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ओके। G20 सम्मेलन में कौन सी महत्वपूर्ण रणनीतियां बनाई जाती हैं? ये 54 सवाल है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ओके। इसमें 3 स्टार हम दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। G20 सम्मेलन में कौन सी महत्वपूर्ण रणनीतियां बनाई जाती हैं? वैश्विक व्यापार और वाणिज्य पर नीतियां, बिल्कुल सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अस्थिरता से निपटने के उपाय, बिल्कुल सही है। पर्यावरण और जलवायु संबंधित योजनाएं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ओके। हमारा 55वां सवाल है कि G20 में कौन सा देश सबसे बड़ा शिक्षा का खर्च है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G20 में कौन सा देश सबसे बड़ा शिक्षा का खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है? आपको ऐसा देश का मतलब वह कौन सा देश है जो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है? भारत, चीन, जापान और अमेरिका। आपको डिसाइड करके बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा है। क्या 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 क्या? बहुत सही जवाब सोच रहे हो, एकदम सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा शिक्षा पर पैसा खर्च करता है, ओके। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ओके। हमारा 56वां सवाल है कि G20 के सदस्य देशों ने G20 के सदस्य के देशों के नेताओं के बीच संवाद कैसे होता है? कैसे होता है बताओ, कैसे होता है? द्विपक्षीय बैठक के, बिल्कुल। वीडियो सम्मेलन में, बिल्कुल। वार्षिक सम्मेलन में, बिल्कुल। यानी ऑप्शन डी सभी उत्तर इसके सही हैं। हमारा 57वां सवाल है कि G20 देशों में कौन सा देश सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है? साथियों, मैं जो भी प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ वे विगत परीक्षाओं में पूछे गए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब मैं सभी से यही कहूँगा और विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि साथियों, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हमेशा अपडेट रहेंगे तथा हमेशा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से अवगत होते रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी को इस सवाल का जवाब देना है। G20 देशों में कौन सा देश सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन में से प्रभावित है? ऑप्शन ए भारत, चीन, अफ्रीका या सऊदी अरब। इसका सही जवाब आप सभी को देना है। बिल्कुल सही जवाब भारत। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ओके। हमारा अगला सवाल है कि G20 2024 सम्मेलन का आयोजन किस महीने में होगा? अटक गए ना, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। G20 2024 सम्मेलन का आयोजन किस महीने में होगा? ऑप्शन सी सितंबर के महीने में होगा, सितंबर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ओके। हमारा 59वां सवाल है कि G20 सम्मेलन में किस प्रकार की पॉलिसी की अपेक्षा की जाती है? पर्यावरण पॉलिसी, बिल्कुल। सामाजिक पॉलिसी, बिल्कुल। आर्थिक और वैश्विक व्यापार पॉलिसी, बिल्कुल। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, मतलब इसमें सभी सही हैं। हमारा 60वां सवाल है कि G20 सम्मेलन में शामिल देशों के बीच किस तरह का सहयोग बढ़ाने का उद्देश्य होता है?
व्यापार, पर्यावरण, स्वास्थ्य, ये सभी, मतलब ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ओके, हमारा अगला सवाल है कि G20 का समापन समारोह 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, भारत में आयोजन किया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है G20 के सदस्य देशों के बारे में क्या कहा जा सकता है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन, G20 के सदस्य देशों के बारे में क्या कहा जा सकता है? यह दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके, हमारा 63 सवाल है G20 के सदस्य देशों के समूह में कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला है? बताओ, सबसे अधिक आबादी किसमें है? भारत में, चीन में, रूस में या अमेरिका में? आप सभी को एकदम सोच के फिर उत्तर देना है। किसमें? चीन में, रूस में, अमेरिका में? ना 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 ना, जहां हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? हम भारत में रहते हैं, और जहां हम रहते हैं वहीं सबसे ज़्यादा आबादी है। मतलब G20 के सदस्य देशों के समूह में कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? यानी अगर पूरे विश्व की अगर बात करें, अगर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में निवास करती है, तो अब हम भारत में। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब चीन, भारत नंबर 1 पे है, चीन दूसरे नंबर पे आता है, चीन। ओके, अब हमारा अगला सवाल है G20 के गठन का उद्देश्य क्या है? G20 का गठन का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? साथियों, जहां आपको केवल दिख जाए, ये तो एकदम ऑप्शन तुरंत काट दो, ये केवल तुरंत काट दो। ये अंधी लगाने का बड़ा फायदा है। अगर अंधी लगाना है तो इसी तरीके से अंधी, जहां केवल दिख जाए तुरंत काट दो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि केवल शब्द जहां आ गया वहां घमंड वाली बात हो गई, और जहां घमंड वाली बात होगी वो हो ही नहीं सकता। अगर आपको अंधी लगाना है तो आप सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है, 90% उम्मीद होती है कि वही ऑप्शन सही होगा। जैसे ये सबसे बड़ा है ऑप्शन सी, दुनिया के सबसे बड़े देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाना। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ओके, अब हमारा 65वां सवाल है कि G20 के किस देश ने 2024 में किसकी मेजबानी की जिम्मेदारी संभाली है? भारत। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ओके, G20 का एक प्रमुख पहलू कौन सा है? मैंने क्या बताया था, जहां केवल दिख जाए वो तुरंत काट दो, हो ही नहीं सकता। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सुधार, यही इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके, हमारा अगला सवाल है G20 देशों के लिए किन प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है? व्यापार, युद्ध और अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ओके, हमारा 68वां सवाल है G20 सम्मेलन के कितने देशों के प्रमुख सदस्य देश होते हैं? G20, अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? जी में 20 लगा है, मतलब G20, इसमें यानी 20 देश ही होंगे, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ओके, हमारा अगला सवाल है कि G20 के वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा होती है या नहीं? बताओ, मैंने क्या कहा था, जहां केवल दिखे काट दो, हो ही नहीं सकता। निगेटिव आंसर के उम्मीद कम होते हैं, यानी कि नेगेटिव भी हो नहीं सकता, और केवल यहाँ पे भी दिख रहा है, इसको भी काट दो, यानी कि ऑप्शन से ही अकेला बचा है, यानी ऑप्शन सी ही सही होगा। हाँ, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा पर भी चर्चा होती है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ओके, अब हमारा 17वां सवाल है कि G20 में किस साल अफ्रीकी संघ को एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? बताओ बताओ, कब? बिल्कुल सही जवाब है 2023 में, यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके, अब हमारा 71वां सवाल है कि G20 में कौन सा देश 2024 में अध्यक्ष रहेगा? भारत। भारत, भारत, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब हमारा 72वां सवाल है G20 की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे हम लोग जब छोटे थे ना, तब हमारे जब टीचर कॉपी चेक करते थे तो लिखते थे वी वी वी, फिर वी यानी वेरी वेरी वेरी, फिर गुड, वेरी 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 गुड लिखते थे। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे वी वी वी, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, G20 की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल सही जवाब है, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी 2000 में 2 जीरो हटा दो यानी 20 देश इसमें हैं, और 20 देश में 2 जीरो जोड़ दोगे यानी 2000 में स्थापना हुई थी। बहुत सरल याद करने का तरीका है। G20 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बहुत आसान सवाल है। वैश्विक आर्थिक संकट से उभरने के लिए समाधान ढूंढना। मैंने क्या बताया था? सबसे बड़ा ऑप्शन जो दिखे वही सही होता है। G20 में किसे विकसित देश के रूप में माना जाता है? बताओ। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील या अमेरिका? अमेरिका, अमेरिका, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, और आपको कमेंट में बताना है, क्या बताना है? अमेरिका की राजधानी। अमेरिका की राजधानी कहाँ बताना है साथियों? तो आप सभी को कमेंट में बताना है। आई होप जरूर बताएंगे। ओके, हमारा आज का आखिरी सवाल है कि G20 2024 का विषय क्या होगा? मतलब क्या था? G20 2024 का विषय क्या था? समावेशी और सतत आर्थिक विकास। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। अगर अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी G20 से अवगत हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने टोटल 120 क्वेश्चनों का सीरीज चलाया है और जिसको हमने पूरे 5 पार्ट में विभाजित किया है। 5 पार्ट में, इससे ये हमारा तीसरा पार्ट था। इससे पहले मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिया है और इसके बाद में 2 पार्ट और मैं लाने वाला हूँ, चौथा और पाँचवा। ये टोटल 120 क्वेश्चनों का सीरीज है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। मैं कहूँगा कि आप सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ठीक है। और ये आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस दे, हिम्मत दे, ताकि मन लगा के पढ़ाई करें और किस्मत आपकी तेज करें। जो पढ़ के जाएं वही क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन पेपर में आए और एकदम बेहतरीन पेपर करके आएँ और सिलेक्शन लेकर आएँ, घर में खुशियाँ लाएँ।